बहुत समय पहले नंदन वन में टीपू नाम का एक गधा रहता था। एक दिन वो घास चर रहा था। घास इतनी नरम और मुलायम थी कि चरते-चरते टीपू को पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। पेट भर जाने पर उसने जब अपना सिर उठाकर देखा तो होश उड़ गए। एक बाघ उसी को ताक रहा था। अरे मर गए, इस पेट ने मरवा दिया। ये बाघ निश्चित रूप से मुझे मारकर खा जाएगा। यदि मैं भागा तो 2 कदम बाद ही ये मुझे धर दबोचेगा। कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे मरना तो है ही, तो क्यों ना एक बार बचने का उपाय कर लिया जाए। कुछ सोचकर गधा अचानक लंगड़ा कर चलने लगा। बाघ ने उसे लंगड़ाते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई? तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, सब पेट का चक्कर है। इसके कारण कभी कभी बुरे फंस जाना होता है। इसी का फल भोग रहा हूँ। क्या बक रहे हो? साफ साफ बताओ। मैं सही कह रहा हूँ। कल मैं एक पहाड़ी पर घास चर रहा था। अच्छा? हाँ, मैंने देखा कि पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में हरी हरी घास उगी हुई है। क्या? मैं लालच में पड़ गया। मन लालच में पड़ गया मेरा। मैं नीचे उतर ही रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया महाराज, और मैं सीधा झाड़ी में गिर पड़ा। झाड़ी के बड़े बड़े कांटे मेरे पूरे शरीर में चुभ गए। सभी जगह के कांटे तो मैंने निकाल लिए, लेकिन मेरे पैर का कांटा अभी तक नहीं निकला। अच्छा? हाँ, अरे अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा दे रहा है। तब तो तुम्हें चलने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। बहुत बहुत पीड़ा होती है। अरे पीड़ा होती है तो होने दे। मेरी असली चिंता तो आपकी है। क्या? हाँ, मुझे पता है कि आप मुझे खाना चाहते हैं। इसलिए मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो तुम? यही सोच रहा हूँ महाराज कि मेरी परेशानी यही है कि जब आज मुझे आप खाएंगे तो कहीं मेरे पैर का कांटा आपके गले में ना फंस जाए। हाँ, और यदि ऐसा हुआ ना तो आपकी जान भी जा सकती है। तुम सही कह रहे हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे जैसे मोटे ताजे गधे को छोड़ना भी नहीं चाहता, और ना ही अपनी जान खतरे में डालना चाहता। तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं आपका भोजन बन सकूं। वैसे भी हम बोझा ढोने के अलावा और किसी काम के नहीं। आप एक काम करें। क्या? पहले आप मेरे पैर का कांटा निकाल दें, फिर मुझे आराम से खाइए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरी जान भी बच जाएगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। तो फिर जल्दी कीजिए, मेरा कांटा निकाल दीजिए। ठीक है, चल अपना पैर इधर ला। ला ला। टीपू ने अपना पैर बाघ को दिखाया। बाघ आंखें जमाकर कांटा देखने ही लगा था कि टीपू ने जोर से एक दुलत्ती बाघ के माथे पर जमा दी। चीख मारता हुआ बाघ वहीं बेहोश हो गया। गधा जान छुड़ाकर भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो बाघ की पहुंच से दूर नहीं हो गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।